my dear children. So today we are going to start day 4 for class 9 and the topic is acceleration. So acceleration word you might have heard in your day to day life. हमारी गाड़ियों के अंदर भी होता है, एक्सेलरेटर बोलते हैं हम. What is the function of accelerator? तो एक्सेलरेटर का फंक्शन क्या होता है कि when we press that accelerator, कार की जो स्पीड है या स्कूटी है या बाइक है उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है. तो एक्सेलरेटर मतलब समथिंग रिलेटेड टू स्पीड, समथिंग रिलेटेड टू वेलोसिटी मे बी, बिकॉज इफ डायरेक्शन इज अलोंग विद द स्पीड देन इट विल वेलोसिटी. तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन, राइट, इट्स यूनिट एंड टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. So today's topic is acceleration. So acceleration can be defined as rate of change of velocity, right? Rate of change of velocity. तो acceleration को हम डिनोट करते हैं A से. रेट, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ रेट आ जाता है तो मैंने आपको बोला था उसको हम टाइम से डिवाइड करते हैं एंड देयर इज चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम. अब किसी भी चीज में अगर हमें चेंज फाइंड आउट करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लिसन मी केयरफुली. किसी भी चीज में हमें चेंज फाइंड आउट करना है, जैसे कि अगर आपका वेट था लास्ट ईयर 58 kg, राइट, 13th मई को, तो हम इस साल में पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द चेंज इन वेट. तो व्हाट यू विल डू, आप आज का वेट मेजर करोगे, दैट विल बी योर फाइनल वेट. देन इनिशियल वेट आपने जब नोट किया होगा 58, आज सपोज करो 64 है, तो मैं बोलूंगा कि मेरा जो वेट है वो 64 आज है, 58 लास्ट ईयर था, तो चेंज इन वेट क्या हुआ 6 किलोग्राम, राइट. मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. तो किसी भी क्वांटिटी की अगर हमने चेंज फाइंड आउट करनी है तो उस क्वांटिटी की फाइनल वैल्यू को में से इनिशियल वैल्यू माइनस करते हैं. तो यहाँ के क्योंकि हमें चेंज ऑफ वेलोसिटी करना है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट. और यही आपका रिलेशन भी बनता है एक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो हम आगे करेंगे, वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं इसको, राइट. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी. क्लियर है. चलिए अब आ गया इसका एसआई यूनिट. एसआई यूनिट इसका क्या हो सकता है, टाइम है मीटर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो क्या बन गया ms माइनस 2 और m बाई एस स्क्वायर. तो इस तरीके से इसका यूनिट बन सकता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बन गया यूनिट. डिवाइस कोई भी नहीं है जो एक्सेलरेशन को मेजर कर सके. वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ डिवाइस एक्सेलरेशन के लिए, राइट. बट इसकी टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में हम जरूर डिस्कस कर सकते हैं दो टाइप्स को. वन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. अब यूनिफॉर्म का मतलब समझना आपने, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया, इससे पहले वाले में जिसमें हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की थी. यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें भी हमने डिस्कस किया था. अब क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो कहता है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब होगी, जब उसकी वेलोसिटी है वो इक्वली चेंज होगी और टाइम भी इक्वल होगा. कैसे, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. जैसे सपोज कीजिए ये A से B आया, B से C से D. यहाँ टाइम था 10 सेकेंड्स, यहाँ भी 10 सेकेंड, यहाँ भी 10 सेकेंड. यहाँ वेलोसिटी थी 25 मीटर पर सेकेंड, यहाँ होगी 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ होगी 35 मीटर पर सेकेंड. अब ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी में कितना फर्क आया 5 मीटर पर सेकेंड. यहाँ से वेलोसिटी में कितना फर्क आया 5 मीटर पर सेकेंड. टाइम इज सेम, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड. इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल 10 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स, राइट. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेफिनेशन अगर डिफाइन करेंगे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन a body is said to be moving with uniform velocity when the velocity
of the body changes equally in equal intervals of time। और नेक्स्ट जो फेवरेट लाइन है हमारी, howsoever small these intervals may be, राइट। ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब आ गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए एग्जांपल लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग समझ सकते हो। अगर ये 25 मीटर पर सेकेंड था, चाहे यहाँ 30 है, यहाँ 35 है, वेलोसिटी तो कहता इक्वली चेंज हो रही है यहाँ भी और यहाँ भी। 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड है। ए से बी में उसने टाइम लिया 10 सेकेंड, यहाँ पे लिए 8 सेकेंड, यहाँ पे लिए 10 सेकेंड। तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसी तरीके से टाइम सेम हो सकता है और वेलोसिटी अलग हो सकती है, या दोनों ही अलग अलग हो सकते हैं। ये भी मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या बन जाएगी डेफिनेशन, व्हेन द वेलोसिटी of body changes unequally in equal or unequal intervals of time, howsoever small these intervals may be। मतलब वो जो इंटरवल्स हैं वो कितने भी छोटे हो सकते हैं, कितने भी बड़े हो सकते हैं। इंटरवल्स ऑफ टाइम, यहाँ पे एक वर्ड रह गया लिखना, एंड वाइस वर्सा। ये अगर मैं बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी अनइक्वल है, हो सकता है वेलोसिटी इक्वल हो, टाइम अनइक्वल और अनइक्वल हो, तो कुछ भी हो सकता है, वाइस वर्सा। सो दिस इज ऑल अबाउट डेफिनेशन of acceleration, unit of acceleration and types of acceleration, right? वहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं है मेजर करने के लिए, कोई भी यूनिट कोई भी डिवाइस नहीं है एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए। चलिए, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें कि क्या बेनिफिट है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ एक्सेलरेशन को, मुझे क्यों सिखाया जा रहा है, क्यों मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं एक्सेलरेशन, क्यों समझना जरूरी है, चलो। तो एक्सेलरेशन का सिग्निफिकेंस जो है, राइट, सिग्निफिकेंस है कि ये हमें बताता है मोशन के बारे में। कैसे? हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो हम फर्स्ट सिग्निफिकेंस देते हैं, इफ v इज इक्वल टू u, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज, और वी कैन से body is moving with uniform velocity. Body is moving with uniform velocity. Therefore, what will be the acceleration? Acceleration will be 0, right? तो जब भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? 0। तो अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करके देखूं जीरो एक्सेलरेशन वाले को, तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसे। दिस इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन फॉर दिस कंडीशन कि एक्सेलरेशन इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 0, राइट। चलिए, सेकंड कहता है इफ v इज ग्रेटर देन u, मतलब अब बॉडी जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन है, बॉडी इज इन एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब हम एक्सेलरेटर को दबाए जा रहे हैं, घर से स्टार्ट हुए भाई, खाली रोड थी और मैं धीरे 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 प्रेस कर रहा हूं। पहले 40 थी, 60, फिर 75, फिर 80, फिर 90, फिर 100, 120। नो 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 नो, इतनी ज़्यादा स्पीड भी डेंजरस है। तो 80 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड ले गया मैं, तो दैट मीन्स माई
मोशन वॉज एक्सेलरेटेड, वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, राइट। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए हम जनरल अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम वाला ग्राफ बनाएं तो इस तरीके से बनता है कि भैया वेलोसिटी बढ़ रही है, दिस इज ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्चुअली हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म भी हो, नॉन यूनिफॉर्म में आपको पता ही है कि किस तरीके का ग्राफ बनेगा, बट उसमें वेलोसिटी बढ़ती ही है, बढ़नी ही चाहिए, राइट, इस तरीके से, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। ओके, थर्ड, इफ v इज लेस देन u, मतलब बॉडी इज डिक्रीजिंग इट्स स्पीड, कार इज डिक्रीजिंग इट्स स्पीड। ये कब होता है? जब हमें कोई दिख गया, भाई बाहर आ गया, ट्रैफिक आ गया, ट्रैफिक में हम क्या करते हैं, एक्सेलरेटर से पैर उठाते हैं। दो तरीके से हम स्पीड को डिक्रीज कर सकते हैं, या तो एक्सेलरेटर से पैर उठाइए या ब्रेक अप्लाई कीजिए। तो एक्सेलरेटर से पैर उठाया तो स्पीड ऑटोमेटिकली कम होती जाती है, तो उसमें टाइम ने तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, राइट। फर्क कहाँ है कि जो एक्स वेलोसिटी है वो कम हो रही है, नेक्स्ट वाली। तो इफ v इज लेस देन u, बॉडी इज डिक्रीजिंग इट्स स्पीड, देयरफॉर एक्सेलरेशन क्या बन जाती है हमारी, नेगेटिव। क्योंकि अगर हम इस फॉर्मूले में बच्चों वैल्यूज पुट करेंगे एक्सेलरेशन की, राइट, तो क्या बनेगा मेरे पास, v इज लेस देन u, तो ये वैल्यू ओवरऑल क्या आएगी, नेगेटिव, राइट। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन is called retardation. Negative acceleration is called retardation, right? अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ भाई कुछ बनेगा इस तरीके से, टाइम एंड v इस तरीके से नीचे, राइट। तो ये होता है, डेक्लेरेशन भी बोल सकते हैं और रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं, हमें कोई हर्ज नहीं है, आप कुछ भी यूज कीजिए, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, डेक्लेरेशन, इनके अलग अलग मीनिंग है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन के बारे में, ओके। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल्स के अंदर बेसिकली जो ये एक्सेलरेशन है वो तो आपको समझ आ गया मुझे लगता है, राइट। तो अब तक अगर हम बात करें, हमने जो टॉपिक किए हैं अब तक बिफोर ग्राफ, जो भी फॉर्मूले आए हैं, एक तो आया था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेकंड वाज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। थर्ड आया था मेरे पास एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। ये हो गया एवरेज स्पीड। उसके बाद आई थी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के बच्चों हमने दो फॉर्मूला किए थे, दो बताए थे मैंने आपको, एक तो था u प्लस वी बाई टू, राइट, और हम यूज कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एक ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने किया था एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं किया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यस आपको मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं कि टोटल डिस्टेंस लेना है उसमें डिस्प्लेसमेंट में या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है, दैट वी हैव ऑलरेडी डन। 3 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। अब ये जो फॉर्मूला है इसके भी न्यूमेरिकल्स हैं, राइट। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू डू द न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को बड़े ध्यान से करना पड़ता है। तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा उसमें आपको बताया जाएगा कि हाउ टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल्स और हाउ टू गेट द नंबर्स, मार्क्स कैसे लेने हैं न्यूमेरिकल्स में, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। तो कीप ऑन वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आज क्लियर है।
और नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आऊँगा वेरी सून रिलेटेड टू हाउ टू गेट मार्क्स इन न्यूमेरिकल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।